अजय आलोक जी, देखिए चुनौती दे रहे हैं आपको यहाँ पर बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब, कह रहे हम लोग तो इतने मजबूत हैं कि आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप आए और सामने आकर इनसे चुनाव लड़ें। बोल दीजिए है हिम्मत तो जरा देख ले जलवा। अकबर साहब क्या भेज दीजिए, पता चल जाएगा क्या जलवा है। जाइए, जवाब आने दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। वो तो हिम्मत देख ही ली थी ना, वो तो हिम्मत देख ही ली थी जब बोला था 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान, और उसके बाद इंग्लैंड में छुपे हुए थे 1 महीने तक, डर के मारे आ नहीं रहे थे इंडिया, फिर आए तो जेल की सैर करनी पड़ी। वो तो इनका याराना है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कि केसीआर ने कोई गवाही नहीं दिया तो अदालत से छूट गए। हिम्मत कितनी है, वो तो पुलिस वालों को उस दिन बोल रहे थे इनको दौड़ाएं, क्या दौड़ाएं, और पुलिस वाले अगर दौड़ाने पर उतर जाए, सरकार बदलने दीजिए 3 तारीख को, फिर देखते हैं कौन किसको दौड़ाता है। अरे भागते रह जाइएगा, हैदराबाद की गलियां छोटी पड़ जाएंगी, समझे ना। अभी केसीआर के साथ मिलकर बैठ के सरकार चला रहे हैं, पुलिस को अपनी जेब में रखे हुए हैं, तो हिम्मत ज्यादा बढ़ी हुई है। 3 को सरकार बदलने दीजिए, देखते हैं कौन दौड़ता है कौन भागता है। ये कुछ नहीं है, ये गुंडों की जमात है राष्ट्रपति जी। केसीआर है ये ओवैसी, पहले कांग्रेस ने वहां गुंडागर्दी चलाई, कांग्रेस को हटा के ये गुंडों की जमात आई, त्रस्त कर दिया इन्होंने तेलंगाना को। अजय आलोक दलाल है, तीनों उसी के हैं। आदिल हसन साहब, आप एक चर्चा में बैठे हुए हैं, सम्मानजनक चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है अब ये मैं आपको सिखाऊंगी। आप चुनावी चर्चा करिए, आप राजनीतिक चर्चा करिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप आदिल हसन जी। ये कोई तरीका होता है चर्चा में बैठने का या किसी भी मेहमान को कुछ भी बोलने का? नहीं है क्या मैडम? रुकिए आदिल हसन जी, अब थोड़ी देर आपको मैंने पूरा मौका दिया, जरा दूसरे मेहमान से बात करने दीजिए मुझे। और अगर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहेंगे आदिल हसन जी, तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी सर। आप शो पर आकर मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर कुछ भी बोलने लग जाएंगे। आवाज कम करिए आदिल जी की। अरे भाई, अजय आलोक गुंडा किसको बोल रहा है, पूछिए तो। अजय आलोक गुंडा किसको बोल रहा है? गुंडा मैं नहीं बोल रहा हूं, गुंडागर्दी जिसका चार्ज इलेक्शन कमीशन ने लगाया है अभी अकबरुद्दीन ओवैसी पे, कि जब उन्होंने पुलिस वालों को बोला था कि इनको दौड़ाएं क्या, मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते हो, एक बात बोलूंगा तो दौड़ने लगोगे, दौड़ाएं क्या, ये गुंडागर्दी होती है, जो कि चुनाव आयोग ने भी कहा है। अब गुंडागर्दी कौन करता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहा हूं मैं। 3 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, जिसके कारण गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, उसका नाम है सरकार। जो केसीआर के साथ मिलकर बैठ के सरकार चला रहे हैं, उसी के कारण गुंडागर्दी हो रही है, और जब सरकार जाएगी तो गुंडागर्दी भी चली जाएगी। और इस बार वो हश्र दिख रहा है। केसीआर आपके 2-2 सीट पे लड़ रहे हैं, आप खुद 19 सीट पे लड़ रहे हैं। ये किस लिए, ये मिली भगत किसकी है, किसी को पता नहीं है क्या? यूपी बिहार में आके क्या यूपी बिहार के मुसलमान आपको कोई मानते हैं? झगड़े तो थे यूपी में, क्या हश्र हुआ आपको? मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने की मंशा रखने से मुस्लिम लीग पार्ट 2 ये देश नहीं बनने जा रहा है। एक होड़ लगी हुई है प्राची जी, एक होड़ लगी हुई है राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है सर, तो थोड़ा सा रुक जाइए और इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का। अपनी बारी आएगी आपकी, तब आप काउंटर कर लीजिएगा। आपको जितना बोलना है आप बोल लीजिएगा, लेकिन तब भी अमर्यादित भाषा का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपकी आवाज को बंद कर दूंगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अजय आलोक साहब को भी अजय आलोक जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस तो ये तक कह रही है मोदी के 2 यार बीआरएस और ओवैसी। अब किसका किससे क्या कनेक्शन है तेलंगाना में? देखिए, मोदी के कौन यार हैं ये तो मोदी जी खुद ही बता चुके कि जब केसीआर आए थे कि हम एनडीए में आना चाहते हैं, मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए थे कि धन्यवाद। और ओवैसी जी को कौन लेगा ये तो आप भी जानती हैं। तो कौन यार है और किसका याराना है ये पूरे देश की जनता को पता है। मैं कह रहा हूं कि होड़ लगी हुई है इस देश में, कांग्रेस ओवैसी, कांग्रेस सपा, कांग्रेस राजद, सब में आपस में होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों का वोट किसे चाहिए। जिसको देखिए वो मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ा हुआ है और हिंदू का शोषण करने में तुड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। ये अब नहीं चलेगा देश में, ये बदलना होगा। ये बदल रहा है और हम बदल के रहेंगे। और तेलंगाना की जनता 30 तारीख को इनको जवाब देगी। ये मलक पेट चिल्ला रहे ना, क्या वहां पे आओ देख लो जलवा, किसकी हिम्मत है। वहां भी आएंगे और आपके इतिहासों का और अपराधों का पूरा कच्चा कारनामा खुलेगा 3 तारीख के बाद। उसकी तैयारी कीजिए साहब। ये जो घबराहट, बौखलाहट उसी के लिए हो रही है और कोई कारण नहीं है।